हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन सुंदर सर्स क्लासेज। मैं सुंदर सर एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं सुंदर सर्स क्लासेज में। तो चलिए देखते हैं आज के इस हमारे पर्टिकुलर लेसन में कौन सा टॉपिक मैंने आपके लिए चुना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है एक कॉमन सा टॉपिक है जिसको कह सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ए एंड वन। एक बड़ा ही कॉमन सा टॉपिक है कि जो हमारे आर्टिकल होते हैं ए और एन, उसमें और वन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अक्सर इसमें कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। तो आज के इस लेसन में हम इसी डिफरेंस को देखेंगे कि ए एन और वन का यूज हम कहाँ कहाँ किस प्रकार से डिफरेंटली यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसे लाइक भी कीजिए और इसे शेयर करना भी न भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेसन। जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं हमारा कि ए एन और वन के बीच में हमने डिफरेंस देखना है कि वैसे देखें जनरली अगर माना जाए तो इनका मतलब सिंगुलर के लिए यूज होते हैं, तो लेकिन फिर भी इनके अंदर जो है डिफरेंस है जो अक्सर स्टूडेंट्स यूज करने में मिस्टेक्स करते हैं। आज हम उसी को देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये कह सकते हैं कि ए और एन ये हमारे पास क्या है, आर्टिकल है। अगर हम इस दोनों को अगर हम ले एक यूनिट के रूप में तो एन आर्टिकल, ये आर्टिकल है, जबकि वन क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव है। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना आपने। ए और एन जो हमारे पास होते हैं वो क्या है, हमारे पास आर्टिकल है, और वन जो है वो क्या है हमारे पास, वन जो है एडजेक्टिव है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है एक, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। नंबर दो, अगर बात करें हम कि जैसे हम डेली, प्रतिदिन, एवरी या पर वीक, पर किलोग्राम, या जिसको हम कह सकते हैं एट द रेट, दर के लिए हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। पिछली वीडियो के अंदर भी हमने इस टॉपिक पर चर्चा की थी कि अगर प्रति किलो, प्रति किलोमीटर, दर वगैरह जहां रेट की बात आती है, एट द रेट की बात आती हो, कीमत की बात आती हो, तो वहां हमने वन नहीं बल्कि ए का यूज हम करते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जस्ट लाइक 10 रुपीज अ किलो, तो यहाँ पर हमारे पास अ किलो। 2 टाइम्स अ डे, यहाँ पर हमारे 2 टाइम्स ए डे, यानी प्रतिदिन 2 बार। इसी प्रकार से 50 किलोमीटर एन आर, तो ये हमारे पास क्या होता है, पर्टिकुलर अगर रेट वगैरह, दर, कीमत यहाँ लगाना हो, या प्रतिदिन, प्रति सप्ताह या प्रति के हिसाब से अगर हमने कोई इकाई यूज करनी हो, तो वहां हम वन का नहीं बल्कि ए का यूज हम करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि ए और वन, यहां पर जो हमारे पास है ये दोनों, वन गिव डिफरेंट मीनिंग व्हेन यूज्ड विद अ नाउन। कहने का मतलब क्या है कि जब इनको किसी नाउन के साथ यूज करते हैं तो ए और एन, तो इनके मीनिंग भी डिफरेंट होते हैं, इनका टोटल मीनिंग जो है वो डिफरेंट होते हैं। कैसे, देखिए अगर हम यहाँ यूज करें, देखिए यहाँ मैंने यूज किया वन, वन काउ इज नॉट इनफ फॉर अ बिग फैमिली, तो यहाँ मैंने यूज किया वन। तो यहाँ जो वन काउ है, वन काउ इज नॉट इनफ, इसका मतलब क्या है, यहाँ ये चीज साबित करती है कि हमें एक से ज्यादा गायों की आवश्यकता है, 2 या मोर देन 2 काउज की आवश्यकता है। यहाँ पर वन का मतलब ये निकलता है। अब दूसरा सेंटेंस में अगर हम लें अ काउ, यहाँ हमने एक का यूज किया, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, तो यहाँ मतलब क्या है, यहाँ अ काउ का मतलब क्या आता है हमारे पास, काउज, यानी कि प्लूरल मीन्स में द होल कास्ट, द होल काउज। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि अगर नाउन कोई पर्टिकुलर है, नाउन के साथ ए और एन, सॉरी ए, और अगर हम मान लीजिए ए एन या फिर हम वन का यूज करते हैं, तो दोनों का मीनिंग जो है बिल्कुल ही अलग होता है। इसलिए इनको यूज करते समय आपने बहुत ही सावधानी यूज करनी है। नेक्स्ट में अगर हम देखें, वन कैन बी यूज्ड विद अदर और अनदर बट कांट ए। इसमें क्या है कि जब भी कभी आप वन या अनदर का यूज करते हो, उसके साथ आप वन का यूज कर सकते हो, लेकिन उसके साथ ए का यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहां लिखा है इसमें, वन स्टूडेंट वांट्स टू स्टडी, अनदर वांट्स टू प्ले। तो यहाँ पर हमारे पास अनदर है, तो इसके साथ हमने यहाँ पर वन लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ए का प्रयोग नहीं कर सकते, ध्यान रखना है। ए स्टूडेंट यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पर केवल वन ही आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में आप देख सकते हो, जैसे वन डे ही वर्क्स गुड, द अदर डे ही डजंट।
तो यहाँ अदर आ गया, तो इसके साथ भी यहाँ पर हमने क्या लिखा, वन ही आएगा। यहाँ पर आप ए का यूज या एन का यूज नहीं कर सकते। तो ये इसमें आपने ध्यान रखना है कि अदर और अनदर के साथ आप केवल वन का यूज करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे स्टूडेंट्स। और इनके थोड़ा यूज देख लीजिए कौन कौन से हैं। नेक्स्ट में अगर हम बात करें कि वन, जो वन होता है हमारा, इट कैन बी यूज्ड बिफोर डे, वीक, मंथ, समर, विंटर एक्सेट्रा। इनके साथ भी हम वन का यूज करते हैं। किन परिस्थितियों में या क्या किस वे में करते हैं वो देखिए। जस्ट लाइक किस डे में, उस दिन या समय पर होने वाली घटना के संबंध में, यानी कि उस पर्टिकुलर दिन में या उस पर्टिकुलर टाइम पर अगर कोई घटना घटती है तो उस संदर्भ में आप इनके साथ वन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे वन नाइट देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। तो यहाँ पर जैसे वन नाइट या वन डे कुछ भी हो सकता है यहाँ। तो कौन सी पर्टिकुलर, कौन सी, दैट इज बिग स्टॉर्म, जब तूफान आया था, कोई बहुत बड़ा तूफान आया था, मींस पर्टिकुलर इंसिडेंट हैपेंड दैट नाइट। इसी प्रकार से वन डे माय फ्रेंड मेट मी, कौन सा दिन, जिस दिन मेरा फ्रेंड मुझसे मिला। तो मीन्स एक जब हम इनके साथ इन वर्ड्स के साथ जब पर्टिकुलर इंसिडेंट का अगर जिक्र होता है वहां हमने इनके साथ वन का यूज करना है, ए का नहीं। नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट हमारे पास है वन डे। वन डे कब, किसी दिन के अर्थ में अगर हमने प्रयोग करना हो, यानी किसी से मिलता जुलता है कि वन डे का मतलब होता है कि वो पर्टिकुलर डे, यानी वो कोई पर्टिकुलर दिन जिस दिन कोई चीज हुआ हो। जस्ट लाइक वन डे ही विल रिटर्न बैक, एक दिन वो वापस लौट कर आएगा, यानी कि वो कौन सा दिन, जो विशेष दिन, पर्टिकुलर डे, कोई एक, इस प्रकार से। नेक्स्ट में जैसे वन डे यू विल बी हैप्पी, एक दिन आएगा जब आप खुश होंगे, तो वो पर्टिकुलर डे। तो इस प्रकार से कोई दिन विशेष के अगर जिक्र करना हो, कोई विशेष पर्टिकुलर डे का अगर हमने एक्सप्रेस करना हो, कोई उसका जिक्र करना हो, तब हम उसके साथ हम वन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट में लास्ट में इसका आता है कि वन का यूज ए एन के समरूप में, यानी कि ठीक उसी रूप में इसका प्रयोग, यानी ए और एन की जगह हम वन का प्रयोग भी कर सकते हैं उसके समरूप में। कैसे, जैसे देखिए, डिड यू गेट एनी प्राइज, यस आई गॉट वन। तो यहां वन एज ए और एन के यूज में, यानी कि हमने ए और एन के रूप में इसका प्रयोग किया है कि डिड यू गेट एनी प्राइज, क्या आपको कोई प्राइज मिला, यस आई गॉट वन, हाँ हाँ एक मिला। यहाँ वन उसी रूप में, यानी वन का मतलब यहाँ पर ए और एन के रूप में, उसी के रूप में प्रयोग किया। इस प्रकार से जैसे डिड यू गेट एनी बर्थ, यस आई गॉट वन, हाँ हाँ मुझे एक मिल गई। तो यहाँ इस प्रकार से आप वन का यूज ए और एन के समरूप में कर सकते हैं। और लास्ट में देखिए इसका कि वन का यूज कभी कभी नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए, यानी कि सेम नाउन जो होती है उसका बार बार रिपीट होता है, उससे बचने के लिए भी हम अक्सर कई बार वन का यूज हम कर लेते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास है वन का यूज, दिस कार इज बेटर देन दैट वन, यानी यहाँ वन किसके लिए प्रयोग किया गया है, यहाँ पर वन दिस कार के लिए यूज किया गया है। तो ये जो कार नाउन है तो इसका रिपीटिशन ना हो दोबारा। तो इस प्रकार से किसी पर्टिकुलर नाउन होती है, अगर उसका रिपीटिशन से बचना है तो उसके लिए भी हम उस नाउन के स्थान पर हम वन का यूज कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर लेसन में मैंने जो आपको ये चीज़ें बताई हैं कि एन और वन में क्या डिफरेंस है, उम्मीद करता हूं कि चीज़ें आपके ज़रूर समझ में आई होगी। अगर कोई डाउट्स थे इस प्रकार के इनके, तो वो ज़रूर डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे। ये एक देखिए, जो ये टॉपिक्स होते हैं देखने में बड़े कॉमन से टॉपिक लगते हैं, बट जब इनका हम ग्रामेटिकली यूज़ करते हैं, जब इनका बात इनके यूज़ की आती है, तो उस समय अगर हमें इनका सही ढंग से इसकी नॉलेज अगर हमें नहीं है, इनके प्रयोग से संबंधित अगर हमें सही जानकारी अगर नहीं होती है, तब हमें जो है वो हमारी मिस्टेक्स होती हैं और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आप इसमें अकर करते हैं। तो इस प्रकार, इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए और अपने इंग्लिश को स्ट्रेंथन करने के लिए, ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो ज़रूर आपके ध्यान में आपने रखनी है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक हमारा अभी समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि लेसन आपको ज़रूर पसंद आएगा। लगातार आप इसी प्रकार से मेरे साथ बने रहिए। फिर मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ इसी वीडियो में, इसी चैनल पर। तब तक हैव ए नाइस डे। थैंक यू।